दोस्तों, लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या कोई गरीब ऐसी भी इच्छा कर सकता है? आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और मनोरंजक है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में श्याम लाल नाम का किसान अपनी पत्नी बिंदिया और बेटी शोभा के साथ रहता था। श्याम लाल बहुत ही गरीब था। एक दिन उसकी पत्नी बिंदिया ने उससे कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी गरीबी के दिन कब खत्म होंगे, कब हम खुशहाल भरी जिंदगी बिताएंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर श्याम लाल ने कहा, तुम चिंता मत करो बिंदिया, जब अच्छे दिन नहीं रहे तो ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, हमारा भी अच्छा समय आएगा। श्याम लाल की बात सुनकर बिंदिया ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि आप कब तक दूसरों के खेतों में काम करते रहोगे। बिंदिया की बात सुनकर श्याम लाल ने कहा, लेकिन बिंदिया मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। श्याम लाल की बात सुनकर बिंदिया ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता, जब आपके पास अपनी जमीन है तो आप उस पर खेती क्यों नहीं करते। अपनी पत्नी की बात सुनकर श्याम लाल ने कहा, तुम्हें पता तो है कि हमारे खेत साहूकार के पास गिरवी है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि उसका कर्जा वापस करके अपनी जमीन वापस ले सकूं। उसकी बात सुनकर बिंदिया ने कहा, तुम एक बार जाकर साहूकार से बात क्यों नहीं करते कि वो तुम्हारी जमीन वापस कर दे और तुम उस पर खेती करके थोड़े समय के अंदर ही उसके पैसे वापस कर दोगे। श्याम लाल को अपनी पत्नी की बात अच्छी लगी। वो सीधा साहूकार के घर चला गया। साहूकार ने उसको देखकर पूछा, क्या बात है श्याम लाल, क्या तुमने मेरे पैसों का इंतजाम कर लिया है जो तुम इस तरह मेरे घर चले आए? साहूकार की बात सुनकर श्याम लाल ने कहा, मालिक, पैसों का इंतजाम तो नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर साहूकार बोला, जब पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो तुम मेरे पास क्या करने आए हो? साहूकार की बात सुनकर श्याम लाल बोला, मालिक, आप मेरी थोड़ी मदद करो। श्याम लाल की बात सुनकर साहूकार बोला, पहले मैंने तुम्हारी ही मदद की थी, तुम्हें पैसे देकर, लेकिन तुमने सूद चुकाना तो दूर की बात है, तुम तो मूल तक नहीं वापस कर पाए। साहूकार की बात सुनकर श्याम लाल हाथ जोड़कर बोला, मालिक, आप मेरी जमीन वापस कर दीजिए। मैं अपनी जमीन पर खेती करूंगा और फसल बिकने पर मैं आपका फर्ज चुका दूंगा। आप मुझ पर विश्वास करें। साहूकार ने श्याम लाल की बात सुनकर कहा, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ नजर आता हूँ? जब तक मुझे पूरे पैसे नहीं मिल जाते तब तक मैं तुम्हारी जमीन वापस नहीं कर सकता, और अब जाओ यहाँ से, जब पैसों का इंतजाम हो जाए आ जाना। श्याम लाल उदास होकर साहूकार के घर से बाहर निकल आया और वापस अपने घर की तरफ जाने लगा। तभी रास्ते में उसे गांव का मुखिया मिल गया। मुखिया श्याम लाल को अच्छी तरह जानता था। मुखिया ने श्याम लाल को उदास देखकर पूछा, श्याम लाल, क्या बात है, तुम इतने उदास और दुखी क्यों हो? और आज तुम मेरे खेत पर काम करने भी नहीं आए, घर में सब कुछ ठीक ठाक है ना? मुखिया की बात सुनकर श्याम लाल ने उदास स्वर में कहा, साहूकार से अपनी जमीन वापस मांगने गया था, लेकिन उसने मुझे घर से भगा दिया। मुखिया ने उसकी बात सुनकर उससे पूछा, श्याम लाल, क्या तुमने उसके पैसे वापस कर दिए? तब श्याम लाल ने कहा, नहीं मुखिया जी, मैं इसी बारे में बात करने गया था कि अगर वो मेरी जमीन मुझे वापस कर दे तो मैं उस पर खेती करके उसके सारे पैसे वापस दे दूंगा। श्याम लाल की बात सुनकर मुखिया ने कहा, तुम साहूकार को जानते हो, जब तक
तुम उसके पूरे पैसे वापस नहीं करोगे, वो तुम्हारी जमीन वापस नहीं करेगा। मुखिया की बात सुनकर श्यामलाल बोला, आप सही कह रहे हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं पैसों का इंतजाम कहाँ से करूं। श्यामलाल की बात सुनकर मुखिया बोला, तुम चिंता मत करो, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। उसके बाद श्यामलाल वहां से सीधा घर चला गया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने ये सुनकर कहा, आखिर साहूकार अपने आप को समझता क्या है। फिर उसने श्यामलाल से कहा, अब तुम्हें मुखिया के खेतों में काम करने की कोई जरूरत नहीं। अपनी पत्नी की बात सुनकर श्यामलाल बोला, बिंदिया मुझे समझ में नहीं आता कि तुम चाहती क्या हो। सिर्फ गांव में एक मुखिया ही तो है जो मुझे अपने खेतों में काम करने के लिए देता है। उसकी बात सुनकर बिंदिया बोली, लेकिन उस काम के बदले वो तुम्हें देता क्या है? क्या कभी तुमने सोचा है इसके बारे में? अब मेरी बात सुन लो, तुम आज से जंगल में लकड़ियाँ काटने जाओगे और वो लकड़ी बाजार में बेचोगे, और जो भी उससे पैसे मिलेंगे हम अपने घर का गुजारा करेंगे। अब तुम्हें किसी की गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर बिंदिया ने एक बड़ी कुल्हाड़ी श्यामलाल को पकड़ा दी। श्यामलाल कुल्हाड़ी लेकर सीधा जंगल की तरफ चला गया और वहां जाकर एक सूखे पेड़ के पास लकड़ी काटने लगा। वो अभी लकड़ी काट ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई, बेटा इतने गुस्से में क्यों लकड़ी काट रहे हो? क्या पूरा पेड़ उखड़ने का इरादा है? श्यामलाल ये आवाज सुनकर पूरी तरह से चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसके कानों में फिर से आवाज आई कि इधर उधर क्या देख रहे हो, जरा अपने सामने तो देखो। श्यामलाल ने जैसे ही पेड़ के पीछे देखा तो उसे वहां एक साधु बैठे नजर आए। श्यामलाल ने देखा कि साधु के चेहरे पर रोशनी निकल रही थी और उनके चेहरे पर बहुत ही शांति थी। श्यामलाल हैरानी से उन्हें देखता ही रह गया। फिर वह उनके पास गया और उनका माथा टेका। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद श्यामलाल ने साधु से कहा, बाबा मैं इस जंगल में पहले भी आता जाता रहता हूँ, लेकिन मैंने आज से पहले आपको कभी नहीं देखा। श्यामलाल की बात सुनकर साधु ने कहा, बेटा मैं इस जंगल में नहीं रहता, बल्कि मैं तो सफर करता रहता हूँ और जहाँ मुझे ठिकाना मिलता है वहीं रुक जाता हूँ। साधु की बात सुनकर श्यामलाल बोला, बाबा आप कुछ दिन मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए और मेरे साथ मेरे घर चलिए। साधु ने कुछ देर सोचा और फिर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। श्यामलाल साधु को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर में सभी लोग साधु को देखकर बहुत खुश हुए। श्यामलाल की बेटी शोभा ने उससे पूछा, पिताजी आपको बाबा कहाँ मिल गए? तब श्यामलाल बोला, बाबा जंगल में बैठे हुए थे, मैंने उनको अपने साथ आने के लिए कहा तो वो मेरे बहुत कहने पर साथ आने के लिए तैयार हो गए, और इसलिए अब तुम बाबा की खातिरदारी करो। बाबा कुछ दिन हमारे घर में ही रहेंगे। साधु ने श्यामलाल और उसके परिवार को ध्यान से देखा और पूछा, तुम लोगों के चेहरे पर उदासी क्यों है? जब से मैं आया हूँ तुम लोगों को ऐसे ही दुखी और उदास देख रहा हूँ। साधु की बात सुनकर श्यामलाल की पत्नी ने कहा, बाबा अब आपको क्या बताऊं, वैसे तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन जो लोग गरीब होते हैं वो हमेशा दुखी और उदास ही रहते हैं। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम लोग चिंता क्यों करते हो? मेरे पास तुम्हारी गरीबी दूर करने का रास्ता है। श्यामलाल साधु की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और बोला, बाबा क्या सचमुच आप हमारी गरीबी दूर कर सकते हैं? फिर बिंदिया ने भी पूछा, आप हमारी गरीबी कैसे दूर कर सकते हो? तब साधु ने कहा, मैं तुमको उस जगह का पता बता सकता हूँ जहाँ पर बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है। श्यामलाल ने साधु की बात सुनकर कहा, बाबा फिर देर किस बात की है?
आप मुझे जल्दी से बताओ कि खजाना कहाँ दबा हुआ है। तब साधु ने कहा, बेटा तुम्हारे खेत में जो पुराना पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे प्राचीन समय से खजाना दबा हुआ है। तुम वहां जाकर उसको निकाल लाना। रात को श्याम लाल चुपचाप अपने खेत में गया और जमीन खोद का सारा खजाना निकाल लाया। इतना ढेर सारा खजाना देखकर बिंदिया की आंखों में एक अजीब तरह की चमक आ गई। वो श्याम लाल से बोली, मैंने इतना धन अपने जीवन में कभी नहीं देखा। श्याम लाल ने उसकी बात सुनकर कहा, अब हमारे दुख के दिन खत्म हो गए। तभी साधु वहां आ गया और बोला, श्याम लाल, अब इस धन से तुम अपनी गरीबी दूर कर सकते हो। कुछ ही समय के अंदर श्याम लाल बहुत ज्यादा अमीर हो गया और एक दिन श्याम लाल साहूकार के पास गया और बोला, सेठ जी, ये लीजिए पैसे और मेरी जमीन मुझे वापस कर दीजिए। साहूकार ने उससे पैसे लिए और बोला, श्याम लाल, तुम खड़े क्यों हो? बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। साहूकार की बात सुनकर श्याम लाल बुरी तरह चौंक गया और बोला, साहूकार जी, क्या आप मुझे अपने बराबर में बिठाएंगे? श्याम लाल की बात सुनकर साहूकार बोला, श्याम लाल, अपनी बराबरी में बराबर वालों को ही बिठाया जाता है। अब तुम हमारी बराबरी के हो गए हो। मैंने तुम्हारा घर देखा है, तुम्हारा घर मेरे घर से भी ज्यादा सुंदर बन गया है। ये बोलकर साहूकार ने श्याम लाल की जमीन के कागज वापस करते हुए कहा, श्याम लाल, जब आदमी धनवान हो जाता है तब उसके अंदर राज करने की भी इच्छा होती है और एक दिन ये इच्छा तुम्हारे अंदर भी जागेगी। इसलिए तुम अभी से इस बारे में विचार करना शुरू कर दो। श्याम लाल खुशी खुशी अपनी जमीन के कागज लेकर घर आ गया और घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा, आज साहूकार ने मुझे अपने साथ बिठाया और चाय भी पिलाई और साथ में ये भी कहा कि आदमी के पास जब धन आ जाता है तो उसके अंदर राज करने की इच्छा भी जाग जाती है। लेकिन मुझे उनकी ये बात समझ में नहीं आई। श्याम लाल की बात सुनकर बिंदिया बुरी तरह से चौंक पड़ी और बोली, इसका मतलब हमारी इज्जत गांव में काफी बढ़ गई है। फिर उसने श्याम लाल से कहा, उनका मतलब ये था कि अब हमें गांव में और भी जमीन खरीदनी चाहिए। श्याम लाल ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन उसके लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तब उसकी पत्नी बोली, साधु जी हमारे किस काम आएंगे? ये कहकर बिंदिया साधु की तरफ देखकर बोली, बाबा, क्या आप हमें और धन नहीं दे सकते? बिंदिया की बात सुनकर उसकी बेटी शोभा ने कहा, माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? पुराना समय याद कीजिए, हमारे पास पेट भरने तक के लिए पैसे नहीं थे। शोभा की बात सुनकर श्याम लाल ने कहा, हाँ शोभा, हमें पता है ये, हम तो केवल इतना धन और चाहते हैं कि गांव में कुछ और जमीन खरीद सके। साधु ने बड़े ध्यान से श्याम लाल की तरफ देखा और कहा, तुम लोगों ने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारी ये बात भी पूरी करूंगा और तुम्हें धन दूंगा। फिर साधु ने श्याम लाल से कहा, इस गांव में मुखिया के खेत के आगे एक जंगल है। उस जंगल में एक सफेद वृक्ष है। उस सफेद वृक्ष के नीचे एक राजा का बहुत पुराना सोने और चांदी से भरा हुआ संदूक रखा है। तुम जाकर उसे निकाल लो। श्याम लाल उसी समय खजाना लेने के लिए चल पड़ा और जाकर उस खजाने से भरे हुए संदूक को निकाल कर घर ले आया। इतना ढेर सारा सोना देखकर बिंदिया की आंखें चमकने लगी और वो बोली, ये तो ढेर सारा सोना चांदी है, इसे बेचकर तो हम पूरा गांव खरीद सकते हैं। श्याम लाल ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ बिंदिया, हम ऐसा ही करेंगे। श्याम लाल अगले दिन सोने को ले जाकर शहर में बेच आया और वापस आकर उसने गांव के लोगों की बहुत सारी जमीन मुंह मांगे दामों पर खरीद ली और जो बेचने को तैयार नहीं हुए उनसे जबरदस्ती छीन ली। एक दिन श्याम लाल मुखिया के पास जाकर बोला, मुखिया, मैं तुम्हारी जमीन खरीदना चाहता हूँ।
मुखिया ने उसकी बात सुनकर कहा, श्यामलाल, मैं जानता हूँ तुम बहुत अमीर हो गए हो, लेकिन ये जमीन मेरे पुरखों की है, इसलिए मैं इसे बेचना नहीं चाहता। श्यामलाल ने मुखिया की बात सुनकर कहा, मैं तुम्हारी जमीन की मुन मांगी कीमत दे सकता हूँ। मुखिया ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं तब भी नहीं बेचूंगा। मुखिया की बात सुनकर श्यामलाल को गुस्सा आ गया। तभी वहाँ पर साहूकार आ गया और श्यामलाल की तरफ देखकर बोला, श्यामलाल, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो तब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। श्यामलाल ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। तब साहूकार बोला, मेरे साथ खड़े हुए पहलवानों को देखो, तुम्हें भी अब अपने साथ ऐसे लंबे चौड़े पहलवानों की फौज रखनी चाहिए जो तुम्हारे काम आएगी। श्यामलाल ने उसकी बात सुनकर कहा, साहूकार जी, मैं आपकी बात का मतलब समझ गया। साहूकार ने उसकी बात सुनकर कहा, अब तुम मुझे साहूकार जी नहीं, सिर्फ साहूकार कहा करो, क्योंकि अब हम मालिक नौकर नहीं बल्कि दोस्त हैं। श्यामलाल मुखिया की तरफ देखकर बोला, मुखिया, कल तक अपनी जमीन के कागज तैयार रखना। अगर तुमने सीधी तरह से मुझे अपनी जमीन नहीं दी तो मैं दूसरे रास्ते से भी जमीन लेना जानता हूँ, और अब तो साहूकार भी मेरा दोस्त है। इतना बोलकर श्यामलाल वहाँ से चला गया और मुखिया भी उदास मन से मुंह लटका कर चला गया। साहूकार का साथी साहूकार की तरफ देखकर बोला, मालिक, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आखिर आप इस श्यामलाल की तरफ कैसे हो गए? आपको तो उससे जलन होनी चाहिए कि कल का ये भिखारी आज आपसे भी ऊंचा हो गया। साहूकार ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें क्या लगता है उसे देखकर मुझे गुस्सा नहीं आता? तब उसने कहा, तो मालिक फिर जल्दी से इसका कोई उपाय कीजिए। उसकी बात सुनकर साहूकार बोला, उपाय कर दिया है भीमा। पहला कदम मैंने उसे अपनी बराबरी पर बिठाकर उठा लिया था, दूसरा कदम मैंने आज उठा दिया है। तुमने शायद देखा नहीं कि गांव वालों के दिल में श्यामलाल के लिए नफरत बढ़ रही है और बगावत भी। साहूकार की बात सुनकर उसके नौकर ने पूछा, लेकिन मालिक, इसके पास इतना सारा धन आया कहाँ से? उसकी बात सुनकर साहूकार बोला, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि उसके पास इतना धन कहाँ से आया। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये दोबारा से भिखारी बन जाए। और रही बात पैसे की, तो मैं तो खानदानी अमीर हूँ, मुझे धन की इतनी कोई ज्यादा इच्छा नहीं है। धन की इच्छा तो श्यामलाल जैसे भिखारी को होती है, जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार धन देखा होता है। उधर श्यामलाल गुस्सा होता हुआ अपने घर चला गया और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। अपने पति की बात सुनकर बिंदिया ने कहा, मुखिया की इतनी हिम्मत कैसे हुई जो उसने आपका आदेश ठुकरा दिया, और अब आपको साहूकार के आदमियों की भी मदद लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास महात्मा जी हैं। तभी श्यामलाल ने इधर उधर देखते हुए कहा, लेकिन बाबा कहीं नजर नहीं आ रहे। तब उसकी पत्नी ने कहा, बाबा छत पर शोभा के साथ बैठे हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर श्यामलाल बोला, चलो हम भी ऊपर चलते हैं और बाबा से कुछ ऐसा मांगते हैं जिससे पूरे गांव वाले हमारा आदेश माने। श्यामलाल अपनी पत्नी के साथ छत पर चला गया। वो अभी साधु से कुछ कहने ही वाला था कि तभी साधु श्यामलाल की तरफ देखकर बोला, श्यामलाल, मैं जानता हूँ आज तुम मुझसे धन नहीं बल्कि कुछ और मांगना चाहते हो। श्यामलाल साधु की बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, बाबा, आपको कैसे पता? तब साधु ने कहा, बेटा, मैं सब जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अब ये चाहते हो कि मुखिया अपनी जमीन तुम हारे हवाले कर दे। साधु की बात सुनकर शोभा गुस्से में अपने पिता से बोली, पिताजी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? बुरे वक्त में मुखिया जी ने हमारी बहुत मदद की थी। श्यामलाल शोभा की बात सुनकर गुस्से में बोला,
बेटी तुम हमारे बीच में मत बोलो, तुम्हें शायद अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं है कि जब आदमी अमीर हो जाता है तो वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता कि कोई उसके आदेश की अवहेलना करे। तब उसकी बात सुनकर शोभा ने कहा, पिताजी फिर तो थोड़े समय पहले जब साहूकार ने अपनी जमीन पर कब्जा किया था तो वो भी बिल्कुल सही था। शोभा की बात सुनकर बिंदिया ने कहा, हाँ बिल्कुल वो भी सही था, लेकिन उस समय हमारी समझ में नहीं आया, पर अब हम साहूकार को समझ गए हैं। और शोभा तुम ये बात भी मत भूलो कि अब साहूकार तुम्हारे पिताजी का दोस्त है। शोभा ने उसकी बात सुनकर कहा, साहूकार आपका दोस्त नहीं बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने पिताजी के दिमाग में लालच का ऐसा बीज बो दिया कि पिताजी को भी इसके बारे में पता नहीं चला। और सच बात तो ये है कि आप दोनों दौलत के लालच में अंधे हो गए हो। शायद इसलिए आप दोनों को भगवान ने गरीब बनाया था। शोभा ने अभी ये कहा ही था कि तभी साधु बोला, बेटी अब मेरे जाने का भी समय आ गया है। अब मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा और पूरी कर सकता हूँ। अब तक मैंने तुम्हारे माता पिता की इच्छाओं को पूरा किया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम कोई इच्छा करो जिसको मैं पूरा करूं। शोभा ने साधु की बात सुनकर कहा, बाबा मैं ये चाहती हूँ कि हम पहले की तरह गरीब हो जाए। हमारे पास केवल इतना धन और इतनी जमीन हो जिस पर मेहनत करके गुजारा करने लायक रोटी कमाई जा सके। और साथ में मैं ये भी चाहती हूँ कि साहूकार जैसे अत्याचारी और लालची व्यक्ति गरीब हो जाए और दूसरों के दिल में लालच पैदा ना कर सके। साधु ने शोभा की बात सुनकर कहा, बेटी तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम पर गर्व है। मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूँगा। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। श्याम लाल फिर से गरीब हो गया और उधर साहूकार को भी कारोबार में बहुत नुकसान झेलना पड़ा। वो शर्म के मारे गांव छोड़कर चला गया। दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब परमात्मा हमें सुख देता है तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए और हमें कभी भी इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए कि हमारे पास बहुत दौलत आ गई है। हमारे पास जो कुछ भी आया है वो परमात्मा का दिया आशीर्वाद समझना चाहिए और उससे जरूरतमंदों की मदद भी करनी चाहिए। तभी ये परमात्मा का आशीर्वाद हमारे पास टिक पाएगा। दोस्तों, इस कहानी से सबक लेते हुए हमें हमेशा दूसरों की सेवा करनी चाहिए और कभी भी किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।